मैया कहती हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपने रावण को जज बना के झूठ बोलवा दिया और विष्णु जी को पासा बनवा दिया। मैं नहीं बोलने वाली, मैं नहीं बोलने वाली। और ना महादेव ऐसे आप ही होते हो, कभी पति से झगड़ा होता है, अच्छा कौन पहले बोलता है? कोई नहीं। और कौन बाद में बोलता है? पति से झगड़ा होने पहले आप बोलते हैं पति, कौन पहले बोलता है? कोई नहीं हाथ उठा। ये पहले बोलते हैं, बारी के लिए ताली बजाओ, आइए पहले बोलते। और कौन बाद में बोलता है? चलिए भोले बाबा वहां से उठ के चले जाते हैं। बोले बहुत समय बीत गया, कई साल बीत गए। वो ऐसे देखे तो भैया ऐसे कर लो। भोले बाबा उठ के चले गए कि मेरी बेटियां जो बड़ी हो गई होगी, जो जया विश्रा शामली बाड़ी दौथली देव, ये बेटियां मेरी बड़ी हो गई होगी। और महादेव चले गए हरिद्वार। माता ने कहा कि मैं अकेली अब क्या करूं? मैया जाती एक कल्प वृक्ष के नीचे और बैठती है और कल्प वृक्ष को पकड़ के उसके फाल को, उसके छाल को फाड़ देती है और कहती है कल्प वृक्ष मुझे एक बेटी प्रदान करो। आप कल्प वृक्ष हो, मनोकामना पूर्ण करते हो, कामना पूर्ण करते हो। और उस छाल को जब ऐसे किया तो एक बेटी प्रकट होती है जिनका नाम मैया रखती है अशोक सुंदरी। बोली अशोक सुंदरी माता की। तो इस तरह महादेव के 6 बेटियां जया विश्रा शामली बाड़ी दौतली देव और सबसे छोटी अशोक सुंदरी। 5 बेटियों को महादेव अपने पसीने की बूंद से प्रकट करते हैं और छठी बेटी को कल्प वृक्ष से माता लेती है और माँ अब अशोक सुंदरी के साथ, अशोक सुंदरी के साथ माँ अब अशोक सुंदरी मैया कहती है कि माँ मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ये तपस्या करती। आप तपस्या किए थी पहले भी? बोले हाँ, तेरे पिता को पाने के लिए मैंने बहुत साल 12 वर्ष तपस्या की। मैया कहे अब अशोक सुंदरी मैया उठाती है लोटा कमंडल, इतनी बड़ी बेटी। मैया कहे कहा जा रही? तपस्या कर रही। बोले पागल है तो, ये तपस्या करने वाली उम्र है? बोले मैं आप जैसी नहीं हूं, आप तो अपने पति को पाने के लिए बड़ी होगी तपस्या की और मैं अपने पति को पाने के लिए छोटी उम्र में तपस्या करूंगी, क्योंकि जब बड़ी हो जाऊंगी तो उसके साथ जीवन, अब बड़ी होकर तपस्या करूं उतना समय मेरा निकल जाएगा। अब देखिए माता पिता कैसे होता है। माता ने तपस्या किया तो बेटी तपस्या करने। बोले मेरा पति कैसा होगा? बोले तेरा पति, मैया हंसने लगती है कि पागल, तेरा पति अभी जन्म में नहीं लिया। मेरा पति जन्म नहीं लिया? नहीं तो वो मुझसे छोटा होगा। बोले जरूर छोटा होगा, जब जन्म में नहीं लिया तेरा पति तो छोटा तो होगा नहीं। बोले अच्छा। मैया चली जाती तपस्या करने। वो अशोक सुंदरी माता शिवलिंग में ही सारे परिवार महादेव के रहते हैं। जैसे ये शिवलिंग और ये चक्री, ये महादेव बीच में, ये जो वो है ये माता की हथेली है, जो ये जलाधारी माता की हथेली है। आगे यहां जहां से जल गिरता है यहां अशोक सुंदरी का स्थान है। और जो जल आप देखते हैं 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक सप्तेश्वर महादेव, एक हरीश्वर महादेव। एक शिवलिंग डमरू के चिपटा एक शिवलिंग होता है वो सप्तेश्वर महादेव, जैसे काशी विश्वनाथ का शिवलिंग सप्तेश्वर महादेव नीचे से चपटे। एक होता डमरूकार ऐसे फिर शिवलिंग, और डमरूकार वाले पे ज्यादा कलश रहता है। जो कलश में आप जल डाल के आते हैं वो जल कौन देता है? हमेशा महादेव की 5 बेटियां जया विश्रा शामली वाड़ी दौतली देव, ये 5 बेटियों का स्थान उस कलश में है। जो बूंद बूंद
अपने पिता को जल समर्पित कर रही है। और आगे का भाग ये अशोक सुंदरी माता का। अगर कोई मेरी बहन रोज अशोक सुंदरी को चंदन लगाती है, वहां भी जल अशोक सुंदरी माता का नाम लेके देती है, जरूर नोट करना ये उपाय। ऐसे इधर दाहिना भाग जो है ये गणेश जी का है, बाया भाग कार्तिक का, और बीच में जो मोटा सा धारी जहां से जल गिरता है ये अशोक सुंदरी माता का। अगर आप नियम बना लो शिवलिंग में कि यहाँ गणेश जी के नाम से जल चढ़ाओ थोड़ा सा 4 बूंद, फिर कार्तिक के नाम से, फिर अशोक सुंदरी के नाम से फूल भी चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, चंदन भी लगा सकते हैं, फिर यहाँ माता को देखिए जहां से शिवलिंग के बीच में, यहाँ माता के नाम से, फिर ऊपर महादेव को समर्पित। अगर 5 जगह ये आप जल को चढ़ाते हैं, फिर आगे से थोड़ा सा जल जब जलाधारी से नीचे गिरता ले लीजिए और अपने घर में छिड़क दीजिए, ये नियम बना लीजिए। और फिर वही जल अपने माथे पे, दोनों आंख में, कंठ में लगाइए। मेरी कथा रोज 2 रहती है, 3 भी रहती है कभी कभी, और ऐसे चलता रहता है। थक जाता हूं, हर चीज होता। जब सुबह वो जल चढ़ाने के बाद यहाँ लगाता हूं दोनों आंख के, कंठ पे, पता नहीं कहां से ऊर्जा आ जाती है बाबा की कृपा। आप करिए, आपका रोग दुख सब दूर होगा। घर में कोई परिवार परेशान है तो उसको लगाना शुरू कर दीजिए, देखिए कितने जल्दी हो ठीक हो जाता है। और घर में छिड़किएगा, कोई प्रेत बाधा, कोई बुरी बाधा हो, कोई दूसरी वो हो तो दूर हो जाएगी। रोज छिड़किए, लक्ष्मी जी सदा वास करेंगी आपके घर में। वो जल की इतनी शक्ति है, आगे से जब जल गिरता वो पूरे घर में छिड़क दीजिए, रोज नियम बना लीजिए। और अगर आप अशोक सुंदरी मां को चंदन लगाती है, रोज उनके नाम से जल देती है, तो मेरी बहन आज गांठ मार के जाइएगा, आप कभी विधवा नहीं हो सकते, आप कभी विधवा नहीं हो सकते। अशोक सुंदरी माता को अगर जल देती, सुहागन ही आप जाओगे। और अगर आपके पति पे मृत्यु तुल्य कष्ट भी है और माता के नाम से जल देती हो, तो सारे संकट मैया दूर कर देंगी, आपके पति की रक्षा करती हैं। बोले अशोक सुंदरी माता की। तो ये महादेव की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी। अब मैया तपस्या करने लगी, तपस्या करने लगी। माता पार्वती फिर अकेली, फिर बैठ के रोने लगी। गणेश फिर आते हैं बहुत समय के बाद, बोले तू रो ही रही है। बोले क्या बताओ, मेरे नसीब में रोना ही रोना लिखा है, कांटे ही कांटे, हमें क्या करूं कांटे। अगर आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे कांटे हो, हर जगह जहां पैर रखती कांटे लगते हैं, बिजनेस हो, कोई चीज हो, हर चीज, लोग आपसे सही नहीं रहते, तो महादेव को महीने में 3 दिन 3 महीने कांटे चढ़ा दो। आज तो है क्या है, हमारे ख्याल से आप 10वीं है, त्रयोदशी को, त्रयोदशी एकादशी, फिर 2 दिन के बाद आएगी त्रयोदशी। उजाले पाक की त्रयोदशी को 7 कांटे ले लीजिए, 1 धतूरा, शाम के समय प्रदोष काल में, और महादेव के शिवलिंग पे, शिव मंदिर में जाके वो 7 कांटे चढ़ा दीजिए और 1 धतूरा। विनती करते, हे बाबा मेरे जीवन में बहुत कांटे हैं, ये है, ये है, ये है, मेरे सारे कांटे हर लो बाबा, दुनिया से मैं हार गई हूँ, आपके शरण में आई हूँ बाबा, कैसे होगा ये मैं नहीं जानती, आप पूरा करोगे बाबा, आप चढ़ा दो विनती करके। फिर दूसरे दिन 14 आएगी चतुर्दशी, चतुर्दशी को दोपहर में जाना, फिर 7 कांटे लेके 7 बेल, 7 कांटे 1 धतूरा लेके फिर बाबा के शिवलिंग पे दोपहर में चढ़ा दीजिएगा। दोपहर के उपाय में 14 को अगर आपके घर में आपकी बेटी, बहू, बेटा या आपकी बात नहीं मानता, पति नहीं मानता, बुरी लत में है, कोई लत हो पराई नारी की, सिगरेट बीड़ी, दारू की, तो जरूर आप कह सकती है कि ये नाम गोत्र बोल के कि बाबा ये कांटा, नशा रूपी कांटा, पराई नारी वाला भी दूर कर दो बाबा, दूर कर दो बाबा, हार गई हूं, विनती करने का खुली आंखों से। हम तो गलत करते हैं, दर्शन कहीं करने जाते हैं, कहते दर्शन करने जा रहे हैं, जब वहां पहुंचते धूप जलाते हैं,
दर्शन खुली आंखों से, आपकी आंखों में वो करुणा हो, भाव होना चाहिए जो भगवान की आंखों से होते हुए उनके हृदय को झकझोर दे। भगत के बस में है भगवान रीझ जाए और आपके होके रह जाए, आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर दे। आप ही सब कुछ है। आप किसी को देख लिया तो उसका मीत बन गया, सबको छोड़ दिया। आंख से आपने देख लिया किसी का खाना तो नया आलू गोभी टमाटर सब्जी नजर बहुत बुरी चीज है। नजर भगवान को लगा दो, करुणा रूपी, याचना रूपी। देखो भगवान आपके हो जाते कि नहीं, लगा के तो देखो, तो चढ़ा दो। फिर तीसरे दिन पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा को रात में 10 बजे के बाद 12 बजे तक के अंदर 7 कांटे 1 धतूरा फिर महादेव को चढ़ाइए। 3 महीने का अनुष्ठान होता है। महादेव 3 महीने में आपका पूरा कर देते हैं कोई भी काम। आज जिसने भी यहाँ बेलपत्री चढ़ाई है शिव महापुराण पे, मैंने बोला था एक कामना करके आप ले जाना और विश्वास रखना। 3 महीने आपने रख लिया तो देखना आपके जीवन में सफलता आ जाएगी। यहाँ पे पोलोथीन मैंने दिया था, मैं चाहता हूँ बेलपत्री को पैक कर दो, एक बेलपत्री को पोलोथीन में, बड़ी पोलोथीन है, पैक करके रख दो, उतार के भीड़ लग जाएगी ले जाने में। 3 महीने अगर आपने रख लिया पूजा स्त्री के, जो आप कामना करके आज आई हो, बाबा आपकी कामना जरूर पूरा करेंगे। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर 1 लोटा जल रोज महादेव को दे रही हो तो धीरे से बैठ के बोलिए, आराम से बेलपत्री उठा के 2-3 लोग पैक कर दो और प्रसाद भी पैक कर दो। प्रसाद भी 2-4 रुपए बसखारी वाली और कोई आए और प्रसाद भी पोलोथीन में झिल्ली में पैक करते जाए। जो बाहर वाले भाई उनको झिल्ली में प्रसाद दीजिए, उसको पोलोथीन में। तो सारे लोग होता है 4-6 लोग बस, और बैठे रहिए, ज्यादा लोग नहीं, बैठ जाइए, यही आप खड़े होंगे क्योंकि कथा समाप्त करनी है थोड़ी देर में। अब उसके बाद बैठ जाइए, खड़ी मत नहीं बैठे, आगे से बैठ जाइए। तो आप ये उपाय कर लीजिए, 3 महीने करना है। उजाले पाक को बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अगर आपने यहाँ 1 बेलपत्री सच्चे मन से चढ़ाया है, घर के पानी से धो करके, जो घर के पानी से अपने धो के लाई होंगी और ले जाके पूजा स्थली पे रख दिया 3 महीना, तो आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। आपको निराश नहीं करते महादेव। 1 लोटा जल रोज देते रहिए बस। घर से लाई लाके सारा प्रसाद जो रखा दे देंगे यहाँ मिलाने के लिए। और वहां भी रखा है किचन में भी, वो भी। तो आप ये उपाय है कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बैठ के पैक करिए, बैठ के। अरे क्यों होते बात क्यों करते, बैठ के पैक करो, बैठ बैठ। अब इधर से आए अब अशोक सुंदरी माता तपस्या कर रही है। अशोक सुंदरी माता तपस्या कर रही है। माता पार्वती फिर अकेली, गणेश जी आ गए। गणेश जी आ गए और उसके बाद और निशानी सोचिए बहुत बड़ी है।
त्रिशूल डमरू बाघंबर निरीक्षण। महादेव फिर वैसे हो गए। थोड़ी देर में कार्तिक आते हैं फिर, पिताजी पिताजी ये क्या दशा बना ली? बोले वो तेरी माता का लाडला छोटा ड्रेस आया था, फिर मुझे चौसर पासा में हरा के और लेके चला गया, नंगा लगा। बोले अच्छा मैं कोई उपाय लगाता हूं, चिंता मत करिए। महादेव कहते हैं ठीक है तू उपाय लगा, मैं जा रहा हूं हरिद्वार, वहां जल में बैठ के तपस्या करूं। कार्तिक फिर कहीं चले जाते हैं और महादेव हरिद्वार जाके हरि की पैली पे अंदर जल में बैठ करके जल समाधि लगा के तपस्या में लीन हो जाते। थोड़ी देर में महादेव के माथे से पसीने की बूंद चलती है और ये नाक से होते हुए सफेद पसीना 5 बूंद पानी में टपक जाता है। कितने बूंद? 5 बूंद। और पानी में जब 5 बूंद पसीना टपकता है तो एक एक बूंद से एक एक बेटियां पैदा हो जाती हैं जल के अंदर। जल कैसे? बहुत तेज गति है। जब हरिद्वार जाइएगा देखिएगा कितना तेज जल है, और ऋषिकेश में तो और तेज है, वहां तो नहा भी नहीं सकती, लोटा लोटा नहाना पड़ता है। हरिद्वार में तो नहा भी लोगे। तो बहुत तेज था और वो बेटियां भी शाम की तरह हो गई, पांचों ऐसे महादेव पकड़ने लगे इसको इसको, सब हाथ से छूटती जाए पकड़। बोले अरे ओ गंगा 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 प्रकट हुई, स्वामी आदेश करिए, ये मेरी 5 बेटियां हैं, इसका तुम पालन करो, लालन पालन। बेटियों का नाम रख दो। महादेव ने नाम रख दिया बड़ी बेटी का जया, दूसरी बेटी का विषहरा, तीसरी बेटी का शामली बाड़ी, चौथी बेटी का दोतली और 5वीं का देव। क्या नाम रखा? जया, विषहरा, शामली बाड़ी, दोतली और देव। ये 5 बेटियां महादेव नागन के लहादारे से